क्वेश्चन तो बिल्कुल एमसीक्यू है, बहुत इजी है, नहीं है क्या? दिनकर तुम लोग का क्वेश्चन ठीक है ना? क्या चाहिए? थोड़ा क्वेश्चन दिए हैं कुछ है ना, लेवल का दिया है, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जितना पढ़ाए तो उसी बेसिस पे दिए हैं। क्या क्वेश्चन ठीक है ना? तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है ना? बहुत इजी। तो ये जो है सौरभ टिप्स कुछ एग्जाम के बारे में बताएगा, और ये बताएगा कि मतलब स्टूडेंट को किस तरह से एग्जाम को मतलब एग्जाम देने से क्या फ़ायदा होता है, और किस तरह से एग्जाम देते देते एक एक्सपीरियंस होता है और लास्ट में वो अच्छा करता है। तो सबसे पहले सौरभ एक बार सभी को जो है तुम लोग अपने फोन से बना रहा है बताओ। सबसे पहले आई एम सौरभ कुमार फ्रॉम फ्रीडम क्लासेस, आई डिड इन क्लास 8। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि मतलब पहले हम भी ऐसे ही थे, मतलब जो प्रॉब्लम होता है जो टेस्ट सुन के कि उसमें कैसे अपीयर होना है, उसमें क्या क्या मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या डाउट होता है, और उससे क्या होता है कि स्टूडेंट क्लास आ नहीं पाते हैं टेस्ट के डर से। तो पहले हम भी ऐसे ही करते थे, मतलब पहले डर रहता था। तो इससे डरना नहीं है, बस 2 टिप्स आपको फॉलो करने हैं। 2 टिप्स क्या क्या है कि पहला टिप्स आपको क्या करना होगा कि जितने भी क्लास होते हैं सबको, जितने भी लेक्चर्स होते हैं सभी को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। जो भी क्लियर है आप उस दौरान उसको क्लियर कर सकते हैं। दूसरा टिप्स कि आपको खुद का लैंग्वेज आना चाहिए। खुद का लैंग्वेज आना चाहिए मतलब ये कि आप BSCB से है तो आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए कुछ भी। और जो आप CBSE से हैं या ICSE से हैं तो आपको इंग्लिश में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। एक्सप्लेन करने के लिए जो किसी को नहीं होता है तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं कि जैसे कोई इंग्लिश का किताब लीजिए जो जिससे बिलोंग करते हैं, जिस बोर्ड से, आप उसको लीजिए और ट्रांसलेट कीजिए उसमें। जैसे इंग्लिश का किताब है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, और या फिर अगर आपको इंग्लिश में मतलब एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है तो आप किसी भी हिंदी का स्टोरी ले लीजिए और उसको खुद से एक्सप्लेन कीजिए इंग्लिश में, ठीक है। तो ये दूसरा रूल जो हमारा क्लियर हो गया। अब क्या करना है, जब भी टेस्ट आए या फिर कोई भी एग्ज़ाम आए या बोर्ड कोई भी आए तो उसमें क्या करना है आपको कि आपको कुछ देर पहले 1-1.5 घंटा पहले आपको जो आपका बुक्स है या फिर नोट्स है उस सब्जेक्ट का आपको अच्छे से क्लियर कर लेना, उसको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना है। उस टाइम याद नहीं करना है, सिर्फ आपको उस टाइम एक बार देखना है कि क्या मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन है, उसको एक बार पूरे चैप्टर्स को ध्यान से देख लेना है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम है तो उसमें क्या करना है, जो भी आप ध्यान से देखे थे, रिवाइज किए थे, उसको क्या करना है अपने ऑन लैंग्वेज में, यानी सेकेंड रूल को फॉलो करते हुए आपको सारा चीज़ एक्सप्रेस कर देना है कॉपी में। बस यही बातें हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी को फॉलो करके जो है अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। और हमने ऐसा किया है और ये प्रूव्ड भी है हम पर, मतलब हमने ऐसा किया है। और पहले हमको काफ़ी ज़्यादा डर रहता था और थोड़ा बहुत मेरे में भी एक्सपीरियंस हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और आप भी ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, सौरभ से मैं खास करके पूछना चाहता हूँ, जब भी टेस्ट लेता हूँ तो ये लड़का सबसे पहले एग्री होता है टेस्ट देने के लिए, और आज तक कभी भी ये छोड़ा भी नहीं है टेस्ट, और हर टेस्ट में इसका जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, आज तक अपने से आगे किसी को नहीं बढ़ने दिया है, जबकि ये बहुत पहले से मेरे पास पढ़ रहा है। लेकिन इसका क्या वजह है, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम अपना जो तैयारी करते हो वो किस तरह से करते हो, और आगे तुम्हारा क्या मतलब एम है, रणनीति क्या है? पहली बात तो है कि मैं ये कृष्णा सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो भी है, जो भी मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उसमें क्या किया जाता है कि एकदम पूरा डाउट क्लियर किया जाता है। और अगर किसी भी स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया, मतलब जो भी क्लास है उसमें सभी में वो अटेंड होता है और सारा चैप्टर उसका एकदम क्लियर हो गया, तो टेस्ट के नाम पे वो कभी ना नहीं बोलेगा। पहली बात ये। उसके बाद क्या होता है कि अगर फिर भी अगर होता है डाउट
ऐसा हमको भी होता है। और बड़े बड़े स्टूडेंट जो अच्छे अच्छे होते हैं उसको भी डाउट्स, बहुत सारे चैप्टर्स में उसका कमजोरी होता है, बहुत सब्जेक्ट्स उसका जो है वीक होता है। तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए कि अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए, ध्यान से जो भी टॉपिक है उसका एक रूल फॉलो करना चाहिए, एक उसका रूटीन बनाना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होगा वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और क्या है मतलब यहाँ का जो है सर यानी कृष्णा सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं साइंस। तो जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको अच्छे से सॉल्व करवाते हैं, एकदम रूल आपको नोट्स मिलेगा। और जो भी नोट्स है आप एग्ज़ाम से पहले उसको ध्यान से देखिएगा। और जो भी न्यूमेरिकल्स बेस्ड है यानी कि जैसे कोई भी चैप्टर है तो उसमें क्या होता है कि 10-12 न्यूमेरिकल्स के सिर्फ रूल होते हैं और उसी पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये मैं अभी साइंस का बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है, सभी रूल्स को अच्छे से ध्यान से देखना है, क्या क्या उसका मतलब आता है, सभी क्या क्या रूल्स पे कौन सा क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है, सभी को अच्छे से आप रेफरेंस बुक से अच्छे से बना लीजिए। और यहाँ पे क्या होता है कि वीकली टेस्ट होता है। मतलब वीकली टेस्ट से क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट का डर भाग जाता है। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसका क्या होता है कि हर वीक में उसका टेस्ट होता है और इससे डर भाग जाता है। और बोर्ड में जब भी अपीयर होने का मौका मिलता है उसको, तो उसमें उसका जितना भी फ्रैगनेंस रहता है सारा चीज़ का चला जाता है। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे उसका यहीं से फाउंडेशन तैयार होने लगता है कि क्या कितना उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा, ये सीबी बोर्ड या फिर CBSE ICSE जो भी हो, क्या उसका उसमें परफॉर्मेंस रहेगा। तो इसीलिए टेस्ट से कभी डरना नहीं चाहिए। जो भी हो उसे ठीक तरह से जो भी सब्जेक्ट्स का हो रहा है, जो भी सब्जेक्ट्स आपको अच्छा लग रहा है उसको ध्यान से देखिए। और साथ में आपका जो भी 5 या 6 जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। और मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आपको ये जो मैंने अभी थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी बताया ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करेगी। और मेरा एम ये है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके हिसाब से 10 तक तो आपको चाहे कुछ भी बनना, आप कोई भी एम हो, 10 तक तो आपको 5 सब्जेक्ट को आपको कैरी करना ही है। तो उसको अच्छे से एकदम 5 सब्जेक्ट को 10 तक अच्छे से क्लियर कीजिए। और डॉक्टर बनने के लिए आपको 10 से आगे जो आपका मतलब चाहिए, उसमें साइंस चाहिए तो अच्छे से उसको मैं ध्यान दे रहा हूँ। और साथ ही में ये 4 सब्जेक्ट्स और भी हैं तो इसको मैं अच्छे से रानी कुमारी को बुलाना चाहता हूँ, वो नवोदय से है, ठीक है ना। वो भी थोड़ा बहुत कुछ आपको टिप्स बताएगी। यदि आप उसे स्टेज पे बुलाएंगे ना तो आप पहले डर जाते हो, लेकिन डरना नहीं है। अब ये बच्चा कितना कॉन्फिडेंसली बताया, और ये एक दिन मेरे पास आया कि सर हमको मेडिकल का तैयारी करना है, क्या चीज़ अभी इसको ललक है और करेगा। जब जिसको अभी से जिज्ञासा हो गया तो बिल्कुल वो वाकई करेगा, ठीक है ना। बताओ तुम पहले अपना इंट्रोडक्शन दो यहाँ पर। मैं सेल्फ रानी कुमारी, आई एम स्टडी इन क्लास 9th इन JNV सहरसा। और मैं फ्रीडम क्लासेस में अपने फ्री टाइम मतलब जब भी मेरे स्कूल में छुट्टी होता है तो मैं यहाँ पे कुछ सीखने के लिए यहाँ आती हूँ और बहुत कुछ न्यू सीखती भी हूँ। और मेरा एम है डॉक्टर बनना, और इसमें तो साइंस बेस्ड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पाया कि साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, इसलिए और कोचिंग ना जाके यहीं पर मैं हर टाइम छुट्टी टाइम यहाँ आती हूँ। और टेस्ट देने से बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो टेस्ट टाइम ही आपका उसका सलूशन मिल जाता है। और कहीं अगर आपको किसी टेस्ट में जाना हो और वहाँ पे तो बहुत लोग होते हैं तो वहाँ पर अपना डाउट और डर को नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे टेस्ट देके अपने डर को हटा सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू। और 11th में कोई है ऐसा स्टूडेंट जो कुछ बता सकते हो? आइए संगम, कुछ बता सकती है किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए? तुम्हारा तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है क्लास में। आ जाओ 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए कुछ बताओ किस तरह से तुम पढ़ती हो अपने बारे में। कोई भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये छोटा छोटा डर जो है ना यही हम लोगों को एक दिन बर्बाद कर देता है और इसी से हम लोगों को आगे। तो ठीक है, टेस्ट देने से बहुत अच्छा होता है। हम अगर टेस्ट में अगर हमें कुछ नहीं आता है तो उसे हम रिवाइज करते हैं, अगर उसे हम रिवाइज करते हैं। टेस्ट देने से बहुत तरह का फायदा होता है। क्या फायदा होता मतलब रिवीजन होता है, बार बार रिवीजन। हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं, तो अगर जो सवाल नहीं होता उसको हम फिर से रिवाइज करते हैं। टेस्ट देने से हम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
देना चाहिए क्योंकि टेस्ट देने से हमारे जो डाउट क्लियर होते हैं। और हम सौरभ भैया से बहुत ही एग्री है क्योंकि हम उनके तरह बनना चाहते हैं। सौरभ भैया को डॉक्टर बनना है मगर हमको सोशल वर्कर बनना है। और सौरभ भैया जो पढ़ाई करते हैं उसका जो भी वीडियो होता है हम देखते हैं भी हैं और टेस्ट सही होता है। ओके, थैंक यू। अब मैं सुहानी से पूछना चाहता हूँ टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। सुहानी बताओ, बताओ टेस्ट से क्या फायदा होता है, रिवीजन होता है। तुम ही कर रहे दे देंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आरती कुमार से है ना, टेस्ट देने से क्या क्या फायदा है बताओ। और तुम कुछ बोलना चाहती है? नहीं, अच्छा है ना। और लड़का में कोई नहीं बोला है। हाँ, सत्य में एक बार तुम बताओ टेस्ट देने से क्या फायदा है। अच्छा बोलता है ये भी, ठीक है। हाँ हाँ, किस तरह से तैयारी करना चाहिए। बंद बोलो बोलो। टेस्ट हमें मतलब टेस्ट से हमें कभी भागने में, एक बार तुम बताओ टेस्ट देने से क्या फायदा है। अच्छा बोलता है ये भी, बोलो बोलो। टेस्ट हमें मतलब टेस्ट से हमें कभी भागना नहीं चाहिए। टेस्ट देने से हमारे अंदर जो खामियां होती है वो हमें दिखता और हमें उस पर मतलब अच्छे से वर्क करके उसे मतलब सही करना चाहिए। और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सभी स्टूडेंट से इसलिए इंट्रोडक्शन करवाया ताकि उन लोगों से आपको शिक्षा मिले कि तैयारी कैसी करनी चाहिए, किस तरह का स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस कोई भी स्टूडेंट अभी से कैसे डेडिकेटेड है और उसको अभी टेस्ट को किस तरह से एनालिसिस करता है और किस तरह से देता है, ये आपको भी आना चाहिए। यानी ये नहीं है कि ये 3-4 स्टूडेंट बस यहाँ आए बोले, यानी बोलने से क्या होता है, हेजिटेशन दूर होता है। आपको भी कल कहीं बोलना पड़ेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। अभी से आपको ये प्रॉब्लम दूर करना है, अभी से आदत बनानी है कि कुछ सबके सामने कुछ बोले, किस तरह से अपने आप को उभारे। और अच्छा करने से क्या होगा कि जैसे किसी स्टूडेंट का एम था डॉक्टर बनना, तो वो उस डॉक्टर बनने के लिए अभी जो उसका प्लानिंग है वो अभी से वो तैयार है, वो अभी से कर रहा है, चाहे जिस क्लास में पढ़ता हो, है ना। तो उसका ये अभी से उसका हौसला अभी से बुलंद है। तो यानी कॉन्फिडेंस अभी उसमें इतना भर गया है कि वो अभी उसको इतना जुनून आ गया है कि वो तैयारी करने के लिए बिल्कुल, है ना, तत्पर हो गया है। तो ये चीज़ आप भी कल बनेंगे डॉक्टर तो बहुत सारे मरीज को आप सही कर सकते हैं, बहुत को फ्री में इलाज कर सकते हैं, आपका भी नाम होगा, आप भी अपने ज़िंदगी में उन्नति करेंगे और आप अपने समाज का भी उन्नति करेंगे। तो इस तरह से ये प्रवृत्ति हर स्टूडेंट में होना चाहिए। इस तरह का प्रवृत्ति होने मतलब जो स्टूडेंट में होता है उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट होता है और ज़िंदगी में वो बहुत ही अच्छा करता जाता है। तो इस तरह से हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं सोचना चाहिए। और मैं फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही कहूँगा कि इस तरह से हम जो है रेगुलर टेस्ट लेते रहेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे चीज़ में क्वालिफाई भी किए हैं, आते हैं मिलने के लिए। वो बहुत कुछ स्टूडेंट्स आपको मिलाएंगे भी जो मेडिकल में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ इंजीनियरिंग में भी कर चुके हैं। तो इस तरह से, है ना, तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है जो टीचर से लगाव रखता है, अपने बातें करता है, उसको जो प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है वो क्लियर करता है, अपने पढ़ाई के प्रति उसको इंटरेस्ट होता है। तो शिक्षक भी उस तरह के स्टूडेंट को एक अच्छा रिस्पेक्ट देते हैं, अच्छा तरह से उसका बातों को सुनते हैं। तो आपके मन भी इस तरह से धारणा होनी चाहिए। टेस्ट से कभी भागना नहीं चाहिए। टेस्ट जो है एक मिरर की तरह है, जैसे मिरर में आपका बाल बिखरा हुआ रहता है तो उसको आप सही कर लेते हैं। जस्ट लाइक अ टेस्ट, टेस्ट में जो आपकी गलतियाँ होगी वो आप सुधार लीजिएगा। इसलिए टेस्ट लेते हैं, ना कि एक परफॉर्मेलिटी के लिए टेस्ट लेते हैं। आपको सही करने के लिए, सही रास्ता पर ले जाने के लिए, सही तरह से रिवीजन कराने के लिए टेस्ट लेते हैं। और मैं फ्रीडम क्लास के माध्यम से आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आगे भी हम लोग इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। और दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।